Good morning, students. How are you? I am expecting that all of you are fine. Good. Now, today we are going to read our topic model. So, in previous class, we have read about the definition of model, then verb, then types of verbs, and all things we have read very deeply, and I hope now it is all clear, right? So, in previous class, we have used model verb with their expressions and examples. So today, rest of models we are going to read, and where we have to use them, all those things we are reading today. So next, today we are reading may, मॉडल मे. देखिए मे का प्रयोग मैंने बताया था. सिमिलरली कैन का कई बार हम कंफ्यूज होते हैं कि कैन और मे का लगभग सिमिलर है, बट उसमें सिमिलर नहीं होता है. देखिए परमिशन वहां मैंने बताया था कैन का जब हमने यूज किया था कि कैन में हम इनफॉर्मल परमिशन के रिगार्डिंग कैन को यूज करते हैं, जबकि मे को हम फॉर्मल परमिशन सीकिंग ग्रांटेड के लिए यूज करते हैं. यानी कि फॉर्मल वे में अगर हम किसी से परमिशन ले रहे हैं तो हम मे का यूज करेंगे. फॉर एग्जांपल मे आई कम इन सर, एज यूजुअल दिस इज अ कॉमन एग्जांपल इन विच वे यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजी, जिसको हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं. बिकॉज मोस्टली स्टूडेंट्स या सब हम बोलते हैं whenever our teacher is in our classroom and we are entering, then first we are seeking permission to enter in the classroom. So what are we saying? That may I come in, sir? Right? So permission, but which formal? Next, possibility or probability means संभावना, किसी संभावना को व्यक्त करने के लिए. So possibility या probability में अब वहां पर मैंने कल भी आपसे डिस्कस किया था कि रिमोट पॉसिबिलिटी या स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दैट इज अ डिफरेंट पार्ट, बट हियर ओनली अबाउट पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी. सो इट मे रेन टुमारो मीन्स अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट और वेदर. इफ यू आर showing our expression, then we are going to express possibility feeling that maybe कल बारिश हो जाए, तो it may rain tomorrow. So in both way we are going to use this model, right? So I hope यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि मे और कैन में हमें कंफ्यूज नहीं होना है. कैन का मैंने बताया था आपको कि कैन में भी आपके लिए परमिशन थी, बट कैन में था आपके लिए इनफॉर्मल परमिशन. मीन्स जनरली जैसे दो दोस्त बात कर रहे हो तो जनरली हम बोलते हैं तो इनफॉर्मल, दैट मीन्स अनौपचारिक, जहां पर आप केवल फॉर्मेलिटी पूरी नहीं कर रहे. बट हियर इनमें परमिशन मीन्स इन ए फॉर्मल वे, औपचारिक तरीके से, यहाँ कर्टेसी की जरूरत नहीं पड़ती है. एक मैनर हमारा जो सजेस्ट करता है हमें, तो यहाँ पर आप मे को कंज्यूम करेंगे या मे का यूज करेंगे. सेकंड हमारा अब नेक्स्ट हम करते हैं माइट. सो डियर स्टूडेंट्स, पहली चीज तो हमें एक ध्यान रखना है कि मे का पास माइट होता है, अक्सर हमने सुना है, पढ़ा है. ओके, बट माइट को भी हम कहाँ यूज करेंगे वो हम देखते हैं. पोलाइट परमिशन. अब देखिए मैंने ऊपर लिखा था परमिशन, वो भी पोलाइटली थी, बट यहाँ पर लिखा मैंने डिफिडेंट. डिफिडेंट मीन्स जहाँ पर हम फॉर्मल वे में पूछ रहे हैं या बता रहे हैं सर मैं ये कुछ करना चाहता हूँ इंग्लिश में. सो डिफिडेंट या पोलाइट परमिशन के लिए आप माइट का यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, माइट आई सजेस्ट एन आइडिया. सपोज यू आर इन अ मीटिंग एंड देयर समथिंग इज गोइंग ऑन and you want to say something or you want to give an idea on the relevant topic. So in a formal way, in a diffident way, you are putting your hand that might I suggest an idea, right? तो एक पोलाइट परमिशन के लिए आपने माइट को यूज किया. नेक्स्ट, पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी. यहाँ पर फिर से रिपीट हुआ है मे का कि पोलाइटली आप किसी पॉसिबिलिटी या किसी प्रोबेबिलिटी को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं. फॉर एग्जांपल,
I might go on holiday to Australia next year. मैं हो सकता है हॉलीडे पर ऑस्ट्रेलिया जाऊं नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ एक संभावना व्यक्त की है आपने, जो मे बी कंप्लीट हो मे बी ना हो, मीन्स 50-50% का चांसेस हम यहाँ पर बोल सकते हैं। सो टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी वी आर गोइंग टू यूज माइट। क्लियर? नेक्स्ट इज नीडंट, नीड नॉट। देखिए मैं इनके साथ साथ बता देता हूँ, मे का हमने पढ़ा था मेंट या MAY, मे एंड अपोस्ट्रोफी कोमा टी, या मे नॉट। नेगेटिव फॉर्मेशन माइट का माइटंट या माइट नॉट। नाउ नीड नॉट, नीड नॉट मीन्स जहां इस नीड नॉट में ऑलरेडी हमें पता चला है कि नेगेटिव वर्ड इंक्लूड है, दैट मीन्स जहां जिस चीज की जरूरत नहीं है, राइट? सो लैक ऑफ नेसेसिटी, यानी जहां पर कोई जरूरत है नहीं, किसी चीज की आवश्यकता है नहीं। सो देयर वी हैव टू यूज नीड नॉट। फॉर एग्जांपल, आई नीड नॉट बाय टोमेटोज, मुझे टमाटर खरीदने की जरूरत नहीं है। अब रीजन यहाँ दिया है, देयर आर प्लेंटी ऑफ टोमेटोज इन द फ्रिज, इस फ्रिज में खूब टमाटर रखे हुए। दैट मीन्स लैक ऑफ नेसेसिटी, यानी कि जिसकी जरूरत नहीं है। नीड नॉट का भी मतलब होता है जरूरत नहीं, यानी आवश्यकता नहीं, राइट? नेक्स्ट नीड नॉट का सेकंड हम एग्जांपल देख सकते हैं, या सेकंड एक्सप्रेशन हम देख सकते हैं, एब्सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन, मींस ऐसी कोई चीज जिसकी जरूरत ही नहीं है, जो एब्सेंस है। फॉर एग्जांपल, यू नीडंट वियर अ स्वेटर इन हॉट डेज, कि तुम्हें गर्मियों में स्वेटर पहनने की जरूरत नहीं है। आप गर्मियों के दिनों में स्वेटर कौन पहनता है? नो। सो एब्सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन, you needn't wear a sweater in hot days. So these are next three models which we are reading today, and their expression. Please understand it very properly, and if you have any doubt you can ask me. I hope ये clear हो गया होगा अब आपका। Next, अब हम पढ़ते हैं हमारा next model. So dear students, now next is शुड और ought to। सिंपली इसका मतलब देखें तो शुड या ought to मतलब चाहिए, राइट? सो फर्स्ट आप इसका एक्सप्रेशन समझ सकते हैं, 50% ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मीन्स यहाँ पर आपके पास 50% अगर चांसेस हो किसी चीज के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आई शुड या ought to see a doctor, आई हैव ए टेरिबल हेडेक, मीन्स कि मेरे बहुत ज्यादा सर में दर्द रहता है, तो मुझे लगता है कि मुझे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अब यहाँ पर कंपल्सेशन नहीं है, हियर इन दिस सेंटेंस देयर इज नो कंपल्सेशन, बट देयर आर 50% चांसेस दैट इफ आई वांट टू रिमूव माय हेडेक, सो आई हैव टू कंसल्ट टू ए डॉक्टर, राइट? सो ought to और should बिल्कुल सिमिलर है। या अगर कहीं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर बात करूं मैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके सामने शुड या ought to में से। तो पहली चीज तो हमें शुड या ought to both आर द राइट ऑप्शन, बट इन द केस इफ बोथ ऑप्शंस आर गिवन, सो वी हैव टू यूज सेलेक्ट बोथ ऑप्शन। बट अगर अलग अलग हो ABCD करके, ए में मान लीजिए शुड और बी में ought to, तो फर्स्ट प्रेफरेंस हम फिर शुड को देंगे, राइट? ought to को सेकंड प्रेफरेंस दे रहे हैं। नेक्स्ट इज एडवाइस, सलाह दी गई है। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड ought to रिवाइज योर लेसन, तुम्हें अपने लेसन रिवाइज करना चाहिए, उनको प्रॉपर्ली प्रिपेयर करना चाहिए। नेक्स्ट, लॉजिकल कंक्लूजन। अभी मैं एडवाइस का ही एक एग्जांपल और दे देता हूं यहाँ पर, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फेल डाउन, या तो आप केयरफुली चलो वरना आप गिर जाओगे। अब यहाँ पर शुड की जगह हम ought to भी यूज में ले सकते हैं। नेक्स्ट इज लॉजिकल कंक्लूजन। लॉजिकल कंक्लूजन का देखिए मैंने आपको पहले मस्ट में भी बताया था कि लॉजिकल कंक्लूजन के लिए हम मस्ट का यूज करते हैं। अगर प्रेफरेंस वाइज अगर हम फिर से बात कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत रूल्स आते हैं इन द एक्सप्रेशन फॉर्म कि मस्ट में भी हमने लिखा लॉजिकल कंक्लूजन, और मैंने शुड या ought to में भी लिखा है लॉजिकल कंक्लूजन। अब वही ऑप्शन की बात आती है कि ऑप्शन में अगर मान लीजिए मस्ट और शुड दोनों दिए हुए हैं, तो हम किसको चूज करें?
अधिकतर कंफ्यूजन ऐसे होते हैं। तो फर्स्ट प्रेफरेंस विल गो टू मस्ट, राइट? आंसर दोनों सही है, बट अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस स्ट्रक्चर वी हैव टू चूज द करेक्ट आंसर। सो लॉजिकल कंक्लूजन, फॉर एग्जांपल, ही शुड ऑट टू बी वेरी टायर्ड, वह थक गया होगा, यानी बहुत थक गया होगा, बिकॉज ही हैज बीन वर्किंग ऑल डे लॉन्ग, क्योंकि पूरे दिन से वो क्या कर रहे हैं, काम करते जा रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पर आपने एक लॉजिकल कंक्लूजन दिया है, यानी एक लॉजिक दिया है कि बिकॉज ऑफ दिस रीजन वी आर सेइंग दिस स्टेटमेंट। क्लियर? नेक्स्ट वन इज एग्जांपल देते हैं हम, इफ शी इज वर्किंग हार्ड, अगर वो हार्ड वर्क कर रही है, शी और टू शुड ऑब्टेन गुड मार्क्स, तो उसे अच्छे नंबर प्राप्त करने चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम बोले तो हमें एक जनरली एक बात बोली है, लॉजिकल कंक्लूजन बोला है, जहां पर लॉजिक है कि अगर वो मेहनत कर रही है, इफ शी इज वर्किंग हार्ड, तो डेफिनेटली उसे अच्छे मार्क्स सिक्योर करने चाहिए। सो इन दिस वे वी आर गोइंग टू यूज शुड और टू। शुड के और भी एग्जांपल्स हैं जिनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसको शुड को अगर हम देखें तो जनरल वे में कुछ ऐसी मोरल बेस्ड स्टेटमेंट्स हैं, सेंटेंसेज हैं जहां पर हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यू शुड obey your parents, राइट? हमें अपने माता पिता की बात माननी चाहिए, या हमें अपने पेरेंट्स को ओबे करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर हमने शुड को यूज लिया, या और टू भी हम यहाँ पर यूज ले सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर एक एडवाइस दी जाती है, सलाह दी जाती है कि जनरल वे में कि हमें अपने पेरेंट्स को फॉलो करना चाहिए, राइट? ऐसे ही वी शुड respect to our elders, यहाँ पर भी एक जनरल एडवाइस दी जाती है आपको कि हमें अपने एल्डर्स को, हमें अपने से बड़ों को रेस्पेक्ट दी जानी चाहिए। ऐसे अगर और भी सेंटेंसेज अगर मैं आपको बताऊं, जैसे वी शुड हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की हेल्प करनी चाहिए। तो ये सारे के सारे जो एक सेंटेंसेस मैंने आपको एग्जांपल में बताए, तो इसमें एडवाइस के साथ साथ हम ये कर सकते हैं कि मोरल बेस्ड वैल्यूज रिलेटेड जो सेंटेंसेज हैं, जहाँ पर आपको मॉरलिटी के यहाँ पर ये चीजें करनी चाहिए, वहां पर भी आप शुड या और टू का यूज कर सकते हैं। अब थोड़ा सा एक कंफ्यूजन में और बता देता हूँ आपको कि फॉर एग्जाम्पल, you follow the traffic rules. Next, you love your country, right? ये दो एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो अक्सर मैंने देखा है या मैंने महसूस किया है कि मोस्टली स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, और मोस्टली स्टूडेंट्स ही नहीं, मोस्टली लोग कंफ्यूज होते हैं। जनरली हम इस टाइप के सेंटेंसेस में शुड की बजाय, सॉरी मस्ट की बजाय या और किसी की बजाय शुड कर देते हैं। क्यों? कि जनरल में हमें एडवाइस दी गई है, इंस्ट्रक्शन दिया गया है, ये हमारी मोरल वैल्यूज के बिहाफ पर है। अब इसे एग्जाम्पल थोड़ा गौर से देखते हैं। यू बेटर फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, आपको ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए, राइट? चाहिए के लिए इसमें सबसे ज्यादा सुटेबल लग रहा है हमें कि हम इसमें शुड को यूज कर रहे हैं। बट अगर हम शुड को देखिए, अब यहाँ पर शुड को आप यूज कर सकते थे अगर ये जनरल इंस्ट्रक्शन होता, बट हियर इज द कंपल्सेशन। सो यहाँ पर आप शुड को यूज नहीं करेंगे, यू हैव टू यूज योर मस्ट, राइट? अब कंक्लूजन क्लियर मैं कर देता हूँ, क्योंकि ट्रैफिक रूल्स को आपको फॉलो करना ही होगा। ये आपका एक हम कि मोरल वैल्यूज के साथ साथ एक कानूनी बाध्यता है, लीगल ऑब्लिगेशन है, यानी लीगली यू हैव टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, अदरवाइज यू विल बी पनिश्ड। या तो आपको चालान किया जाएगा या आपको पनिश किया जाएगा। तो आपको कंपल्सेशन है, यहाँ पर कंपल्सरी है ये चीज। नेक्स्ट, यू लव योर कंट्री। अब यहाँ पर हम देखें तो फिर से हमें लग रहा है कि शुड होना चाहिए।
यू शुड लव योर कंट्री, तुम्हें अपने देश से प्यार करना चाहिए। बट यहाँ पर देखिए शुड भी ठीक है अपने आप में, लेकिन शुड की बजाय यहाँ पर भी होगा मस्ट, बिकॉज देयर इज ऑल्सो ए लीगल कंपल्सेशन, एक कानूनी बाध्यता है कि आपको अपने देश से प्यार करना ही होगा। क्योंकि यहाँ पर ये नहीं है कि आप किसी हैं इंडियन और कहीं दूसरे कंट्रीज को लव कर रहे हैं या उसके लिए डेडिकेशन है, क्योंकि इससे इसका मतलब क्या हुआ कि आप देशद्रोही हैं, राइट। तो लीगल, अब देखिए बोथ एग्जांपल्स, इन दोनों एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं, दोनों एग्जांपल्स में हमें सबसे पहले और सबसे ज्यादा सूटेबल मॉडल अगर लग रहा था तो था आपका शुड, बट शुड यूज में नहीं होगा। तो बेसिकली हमें इन चीजों को माइंड में रखना है, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, ना ही कंफ्यूज होना है। और इसकी प्रैक्टिस के बिहाफ पर अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि बेसिक डिफरेंस कहाँ है, कहाँ पर कौन सी चीज को हमें यूज में ले रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट अगर अब मैं बात करूं स्कूल लेवल पर, तो यू डिपॉजिट योर स्कूल फी, यहाँ पर इस एग्जाम्पल को देखते हैं, यू डिपॉजिट योर स्कूल फी ऑन टाइम, कि आपको अपनी स्कूल फीस टाइम पर जमा करानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर भी अब मस्ट और शुड की अगर मैं बात करूँ तो ज्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा आपके लिए मस्ट, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर भी स्कूल के कुछ अपने टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, कुछ नॉर्म्स होते हैं जिनको एज ए स्टूडेंट वी हैव टू फॉलो, राइट। तो यहाँ पर भी अगर मैं बोलूँ तो कंडीशन, सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस सेंटेंस? मस्ट, यू मस्ट डिपॉजिट योर स्कूल फी ऑन टाइम, you must complete your homework on time, you must daily in school in a proper school uniform. So all the things which are looking easier or seeming equal to should or ought to, but यहाँ पर हमें ध्यान रखना है लॉजिकल या लीगल या जो भी हमारा कानूनी बाध्यता है उन सब सेंटेंसेस को ध्यान में रखते हैं। नेक्स्ट अब हम सेंटेंस नेक्स्ट वाला देखते हैं। ओके, नेक्स्ट इज विल। सो विल को हम कहाँ यूज करेंगे? देखिए देयर आर टू कंडीशन इन विच वी कैन यूज विल। फर्स्ट वन इज पोलाइट इंस्ट्रक्शन और कमांड, मीन जहां पर आप पोलाइटली किसी को कमांड कर रहे हो या इंस्ट्रक्शन दे रहे हो। फॉर एग्जांपल जैसे बॉस ने बोला, ठीक है बॉस हमेशा ऑर्डर देगा, लेकिन पोलाइटली ही इज ऑर्डरिंग टू यू, यू विल रीच ऑफिस टुमारो शार्प एट 10 AM, राइट। आपको कल सुबह 10 बजे ऑफिस पहुंचना है। सो हियर इन दिस सेंटेंस कमांड दी गई है, इंस्ट्रक्शंस दिए गए, बट पोलाइटली, सो वी हैव टू यूज विल। नेक्स्ट, less polite request means we are requesting to someone but in a formal way. Less polite means we are not extremely polite for our request. So for example, will you mind my opening the window? Suppose you are sitting in the window side and you want to open your window, but someone is sitting with you, and so why you are asking to him to less polite request, in less polite request में आप उनसे पूछ रहे हैं कि मैं अगर विंडो खोलूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। So we have to use will in that condition also. So इस तरीके से हमें अपने will को यूज में लेना है। अब will के बाद हम would और रिमेनिंग जो पार्ट्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, है ना। इसके अलावा स्टूडेंट नाउ इन नेक्स्ट क्लास जो बचे हुए हमारे मॉडल्स हैं हम उसको पढ़ेंगे, और तब तक के लिए आपको इन टॉपिक्स को प्रॉपर्ली रिवाइज करना है। दूसरा, बेसिकली आपको जितने भी मैंने टॉपिक्स लिखवाए हैं, जिस तरीके से मैंने लिखवाए हैं, एक टेबल फॉर्मेशन में आपको इनको यूज करना है, नोट्स बनाने हैं इनके, राइट, और बेसिक एक्सरसाइज प्रिपेयर करनी है, क्योंकि बाद के एग्जाम्स में या टेस्ट में इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे वो ऑब्जेक्टिव फॉर्मेशन में आपके पास आएंगे, यानी फिल इन द ब्लैंक्स के साथ में ऑब्जेक्टिव बेस में आपको दिए जाएंगे। सो प्रिपेयर दिस चैप्टर, दिस टॉपिक वेरी वेल, बिकॉज
ये अगर आपको इजीली समझ में आ गया तो मोस्टली वी कैन से दैट योर ग्रामर पोर्शन विल बी इन ए साउंड पोर्शन, इन ए गुड पोर्शन। तो अपनी ग्रामर पोर्शन को प्रॉपर बनाने के लिए हमें ये टॉपिक प्रॉपर वे में करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।